क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम आज सांस ले रहे हैं, कभी यह एक बर्फीला मरुस्थल बन गई थी। एक ऐसा समय जब महासागर से समुद्र के जंगल ठिठुर कर खत्म हो चुके थे और जीवन के लिए जगह केवल गुफाओं में बची थी। यह है हिमयुग का रहस्य। हिमयुग एक ऐसा शब्द जो सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही जटिल और डरावना है इसका विज्ञान और इतिहास। यह केवल बर्फ गिरने की कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि पृथ्वी के इतिहास का एक ऐसा अध्याय था जिसने जीवन की दिशा बदल दी। हजारों साल पहले इंसान केवल शिकारी था। आग जलाना, औजार बनाना और समूह में रहना, यह सब उसी बर्फीले युग की देन है। प्रकृति ने इंसान को मजबूर किया सोचने पर, सीखने पर और आगे बढ़ने पर। हिमयुग के समय में तापमान इतना गिर चुका था कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के कई भाग पूरी तरह से ग्लेशियरों से ढके हुए थे। आज हम जो आधुनिक सभ्यता देखते हैं, उसका बीज शायद उन्हीं कठिन परिस्थितियों में पड़ा था। लेकिन सवाल यह उठता है, हिमयुग आया क्यों? क्या यह प्राकृतिक घटनाओं का हिस्सा था या ब्रह्मांड के किसी और रहस्य का असर? वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की चाल, यानी उसका सूर्य के चारों ओर घूमने का तरीका, उसकी झुकाव की दिशा और सूर्य से दूरी में थोड़े थोड़े वर्षों में जो बदलाव होते हैं, वह जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसे मिलानकोविच चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का प्रभाव तब दिखने लगता है जब हजारों सालों में सूरज की किरणें पृथ्वी पर कम पड़ने लगती है, जिससे तापमान गिरने लगता है। धीरे धीरे हिमपात बढ़ता है और यह बर्फ सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में लौटा देती है, जिससे पृथ्वी और ठंडी हो जाती है। हिमयुग सिर्फ एक पल में नहीं आता, यह धीरे धीरे रेंगता है, सदी दर सदी। और जब इसका असर पूरी पृथ्वी पर दिखता है, तब जाकर हम कहते हैं, हाँ, अब हिमयुग आया है। और फिर आते हैं ऐसे काल जिन्हें हम इंटरग्लेशियल पीरियड कहते हैं, जैसे कि अभी का समय। यह वो वक्त होता है जब पृथ्वी गर्म होती है, बर्फ पिघलती है और जीवन फिर से पनपने लगता है। लेकिन इस शांति के पीछे हमेशा छुपा होता है एक खतरा कि अगला हिमयुग कभी भी लौट सकता है। पिछले हिमयुग में दुनिया के कई इलाके रहने लायक नहीं बचे थे। मैमथ जैसे विशाल जानवर उस युग के प्रतीक थे। सेबर टूथ बाघ, विशाल हिरण और घने बालों वाले गैंडे, ये सभी हिमयुग की कठोरता में जीने वाले जीव थे। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदला, यह जीव भी लुप्त होते चले गए। कई जीवों के विलुप्त होने की वजह वही अचानक बदलती जलवायु थी। इंसानों ने भी उस समय चुनौतियों का सामना किया। भोजन ढूंढना, सर्दी से लड़ना, शिकार करना, यह सब हिमयुग की देन थी। उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू किया, दीवारों पर चित्र बनाने लगे, जो आज हमें बताते हैं कि वे क्या महसूस करते थे, क्या सोचते थे। आज हम जिस सभ्यता का हिस्सा हैं, वह उन्हीं संघर्षों की नींव पर खड़ी है। अब सवाल है, क्या फिर से हिमयुग आएगा? विज्ञान इस पर कई मत देता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी अगले 10,000 वर्षों में एक और हिमयुग की ओर बढ़ रही है। लेकिन वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग इस प्रक्रिया को रोक रही है। इंसानों द्वारा छोड़ी जा रही ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पृथ्वी को गर्म बनाए रख रही है। यह गर्मी आने वाले हिमयुग को टाल सकती है या उसे और भी अधिक भयंकर बना सकती है, क्योंकि जब संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति प्रतिशोध लेती है। कुछ वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अगर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलती रही तो समुद्री धाराओं का संतुलन बिगड़ जाएगा, और अगर गल्फ स्ट्रीम जैसी धाराएं रुक गईं तो उत्तरी गोलार्ध फिर से ठंड की चपेट में आ सकता है। यानी हम एक तरह से दो छोरों के बीच फंसे हैं। एक ओर है भयंकर गर्मी, दूसरी ओर भयंकर ठंड। अगर हम संतुलन नहीं बना पाए तो प्रकृति खुद उसे बनाएगी, और वह संतुलन इंसानों के लिए सहन करने योग्य हो, यह जरूरी नहीं। हिमयुग का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह कब लौटेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन यह सच है कि यह पहले भी आया है, और प्रकृति चक्रीय है, वह खुद को दोहराती है। इसलिए अगर हम आज अपने पर्यावरण की चिंता नहीं करेंगे, तो वह भविष्य हमें एक नए बर्फीले युग में धकेल सकता है। हिमयुग कोई काल्पनिक कहानी नहीं,
बल्कि पृथ्वी के इतिहास का ठोस हिस्सा है। इसकी छाया आज भी हमारे मौसम, हमारी मिट्टी और हमारे डीएनए में मौजूद है। शायद अगली बार जब आप पहाड़ों की बर्फ देखें या किसी गुफा की पुरानी दीवार को निहारें, तो रुककर सोचिएगा उस समय को, जब सब कुछ बर्फ में कैद था और इंसान पहली बार अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। यही है हिमयुग का रहस्य। पुराना पर हमेशा जीवित। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और भी ऐसे रोचक, रहस्यमय और विज्ञान आधारित वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली यात्रा में एक और रहस्य के साथ।